तो चलिए आज बनाते हैं आलू के चिप्स। वैसे तो देखिए सभी लोग बनाना जानते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर परफेक्ट बन गए हैं तो परफेक्ट का तो कमेंट आप कर ही देना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे बन करके तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए हमें आलू की तो ज़रूरत ही पड़ती है, लेकिन उसके साथ आलू आपका बड़ा भी होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का आलू है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ये आलू जो है सिर्फ चिप्स बनाने के ही काम में आएंगे, लेकिन इनके हम पापड़ नहीं बना सकते। तो अभी मैंने सिर्फ इनके चिप्स ही बनाकर तैयार किए हैं। अब इन आलूओं को हमें क्या करना है, अच्छे से छील लेना है। आलू को एकदम क्लीन करके छीलिएगा, जो साइड से या फिर कहीं से भी जो साइड से डॉट डॉट टाइप के रह जाते हैं ना, ब्लैक कलर के डॉट डॉट रह जाते हैं, उनको भी कोशिश कीजिएगा अच्छे करके तरीके से छीलें। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ आलूओं को पानी में डाल रही हूँ। ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपके जो आलू के चिप्स हैं वो आपके काले पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलूओं को छीला और तुरंत पानी में डाल दिया। तो इसी तरीके से सारी ही बातों को ध्यान में रख के मैंने सारे ही आलू छील लिए। अब मेरे पास ये मशीन है, लेकिन मैं इस मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ और मैंने शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इस मशीन का यूज़ नहीं किया। एक दो आलू मैंने इसके चिप्स निकाले थे इस मशीन से, लेकिन ये मेरे मशीन कोई भी काम में नहीं आती, सिर्फ ऐसे ही रखी रहती। अब जो मेरे काम में आता है ना, वो आता है ये। तो मैं मशीन का यूज़ ना करके इस तरीके से ही सिंपल तरीके से आलू को अच्छे से मतलब इसके चिप्स निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं मशीन का सहारा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। एक आलू डालो तब कहीं जाके एक आलू के चिप्स निकल के तैयार होते हैं। और इस तरीके से करती हूँ तो मेरे आलू के जो चिप्स है ना, जहाँ मेरे आलू के चिप्स 2 आलू के चिप्स बनकर तैयार होंगे, वहाँ मैं टोटल 4 से 5 आलू ग्रेट मतलब घिस लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। मशीन का मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करती हूँ। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया और आलू के चिप्स निकाल लिए। अभी स्टार्टिंग है, पहली पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा सा आलू के चिप्स निकालने में मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन जब मैं जैसे ही मैं बात बनाती रही ना, तो आलू के चिप्स एकदम फटाफट से बनाती रही, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसका जो ब्लेड है ना, वो बहुत बढ़िया है और जो आलू के चिप्स है हमारे एकदम पतले पतले बनकर तैयार होते हैं। देख सकते हैं यहाँ जो आलू के चिप्स है ना, कितने बढ़िया निकल रहे हैं। और आप कोशिश कीजिएगा आलू को, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था, लंबी साइड से घिसिएगा, बिल्कुल खड़ा करके मत घिसिएगा। ऐसे आपके जो घिसेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे आपके आलू के चिप्स एकदम लंबे लंबे बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैं किस तरीके से आलू को घिस रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे आलू घिस लिए थे, काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुए। बस बहुत बात को ध्यान में देना पड़ता है, कहीं आलू को घिसते टाइम पर हमारी कहीं जो फिंगर वगैरह है वो ना आ जाए ब्लेड में। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखकर आपको आलूओं को अच्छे से घिसना है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आलू काफ़ी सारे 3 से 4 आलू अच्छे से घिस लिए थे। अब साथ ही साथ इनको पानी में डालना है। सिर्फ इसी बात का हमें आलू के चिप्स बनाते टाइम पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जो इसका स्टार्च होता है वो आलू को बहुत जल्दी काला कर देता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा सारे ही आलू, जैसे जैसे आप आलू घिसते जाएं वैसे वैसे आप इनको पानी में डालते जाएं। और इस तरीके से करेंगे तो आपके जो आलू के चिप्स हैं काले नहीं पड़ेंगे। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, सारे ही आलू के चिप्स निकाल लिए हैं। अब मैंने इनको 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लिया है, जिससे कि इसका जो भी स्टार्च पानी में था वो सारा ही निकल जाए और आलू के चिप्स हमारे एकदम बढ़िया एकदम वाइट कलर में बनकर तैयार हो। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने पानी को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब ये है मेरे पास फिटकरी। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी को खोलते हुए पानी में डाला है और इसको मैंने लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ा था और इसको निकाल लिया। अब इसका यूज़ करने से क्या होता है, हमारे जो चिप्स हैं एकदम वाइट बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने अभी तक ये वाला तरीका नहीं अपनाया है तो आप एक बार अपना कर देखिएगा। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा लेमन का रस डाल दें। लेमन का रस डालने से भी आपका जो आलू का चिप्स है वो बहुत बढ़िया एकदम वाइट कलर में बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ही चिप्स से जो आलू के चिप्स निकाले थे वो मैंने पानी खोलते हुए पानी में डाल दिए और इनको मैं लगभग चलाती रही हूँ, बार बार चलाती रही हूँ, जिससे कि नीचे के भी अच्छे से हल्के से गल जाएँ और ऊपर से भी हल्के से गल जाएँ। अब देखिए मैंने इसको लगभग टोटल मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाया है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए इस तरीके से आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको पहचान नहीं है तो इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू के चिप्स को आप इस तरीके से तोड़ करके देख लें। अगर हल्का सा कच्चापन लग रहा है आपको तो आप इसको थोड़ा सा और भाप में पका लें। तो मैं तो जब आलू की चिप्स बनाती हूँ तो इसी तरीके से पहचान करके बनाती हूँ और इस तरीके से जो बन जाते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। फिर इनको बनाने की एक पहचान और है, पानी में हल्का सा बॉयल आ जाए और इसको आप 2 से 3 बार अच्छे से चला लें, तब आप आलू के चिप्स को निकाल लें। इस तरीके से भी आपके आलू की चिप्स की पहचान कर सकते हैं। लेकिन वैसे कहते हैं ना, सबकी पहचान अलग अलग होती है, लेकिन मेरी ये 2 तरीके की ही पहचान है। और
इस तरीके से जब आलू के चिप्स हो जाते हैं तब मैं इनको एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। और बस आप इनको तेज़ धूप हो तभी आप इनको फैलाएं। और यहाँ पर तेज़ धूप में मैंने इनको चादर के ऊपर फैलाया है। आप इनको पन्नी के ऊपर बिल्कुल ना फैलाएं, नहीं तो ये आपके सूखेंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा पानी पानी रह जाएगा, क्योंकि कपड़ा है, चादर है, बेडशीट या फिर कोई दुपट्टा वगैरह ले लीजिए, वो पानी को सोख लेता है और धूप है तो फिर जल्दी से सूख भी जाता है कपड़ा। तो इसलिए आप पन्नी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, कपड़े का ही यूज़ करें। पापड़ बनाने के लिए आप पन्नी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिप्स बनाने के लिए तो आप कपड़े का ही यूज़ करें जब आप चिप्स को सुखाएं। तो इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर और भी बना करके तैयार कर लिए थे। 2 से 3 बार में मैंने यहाँ चिप्स बनाकर तैयार किए और उनको मैंने एक एक करके फैलाया है। कोशिश कीजिएगा एक एक करके फैलाएं, जिससे आपके चिप्स बहुत जल्दी सूख करके तैयार हो जाएंगे। और लगभग 2 से ढाई घंटे की धूप के बाद ये इस तरीके से सूख गए थे। अभी भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं सूखे हैं, कहीं से कड़क हो गए हैं, कहीं से मतलब बीच बीच की साइड से जो हो जाते हैं ना, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। और इनको फिर मैंने नेक्स्ट डे भी धूप में रख दिया था, तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से सूख करके तैयार हो गए थे। और इन चिप्सों में मैंने नेक्स्ट डे लगभग 1 से 1.5 घंटे की धूप और लगाई थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो फिर चिप्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हो गए थे। और सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जब चिप्स सारे बन करके तैयार हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वैसे आपको भी खुशी होती है क्या जब आपकी चीज़ परफेक्ट बन जाती है? तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर मतलब कि फ्राई करके दिखा रही हूँ। चिप्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा सफ़ेद बन करके तैयार हुए, एकदम वाइट बनकर तैयार होंगे। तो बस सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके भी चिप्स एकदम बढ़िया बनेंगे। बस ध्यान रखना है, आलू आपका परफेक्ट होना चाहिए। जब तक आलू आपका बढ़िया नहीं होगा तो चिप्स आपके बढ़िया बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ऊपर से थोड़ा मिर्च, नमक, चाट मसाला डालकर इनको एंजॉय करें, चाय के साथ बहुत ज़्यादा गजब लगते हैं। आई होप यू फ्रेंड्स, आपको आज की चिप्स की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये आलू के चिप्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।